नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे एक दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी के मार्केट ने क्या हमें मूव दिया, और ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट में कल मॉनेटरी पॉलिसी के पहले और बाद में मार्केट में क्या मूव्स आ सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं आज की, तो आज अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो हमारी वीकली एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी में हमें कहीं ना कहीं आज बहुत अच्छे खासे प्रीमियम देखे जो लास्ट वीक हमने निफ्टी में देखे थे। वैसे ही हुआ आज हमारा बैंक निफ्टी में भी। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी का अगर हम 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट में ट्रेड बना, गैप अप हुआ, मार्केट में अच्छा खासा गैप अप हुआ। किस रेंज पे गैप अप हुआ, यानी हमारा अगर उस रेंज को आप देखोगे तो प्रीवियस जो हमारा हाई था ऑलमोस्ट उसके पास कहीं ना कहीं आने की कोशिश कर रहा था, बट आया नहीं। 22,099 का हाई बना और वहां से मार्केट ने जो नीचे हमें फेंका है, अच्छा खासा नीचे आया है। और उसके बाद मार्केट ने किस रेंज पे आने के बाद हमें यहाँ पे मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया, वो भी हमें देखना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा एक डिस्कशन था यहाँ पे कि मार्केट अगर आपको 21,900 के आसपास मिलता है तो वहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वही हुआ मार्केट में। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको करीब करीब ये यहाँ पे मार्केट में 11:15 बजे के आसपास आपको 21,900 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी मिली। मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्यों है और किस लिए, आप देखिए यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस फेस हुआ। उसके बाद आप देखेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीन यहाँ पे सपोर्ट हुए। एंड अगेन आज अगर इसने इसी लेवल को सपोर्ट लेते हुए ऊपर गया है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि मार्केट में इस लेवल के आसपास हम एक बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। अब कल के लिए क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट फॉर टुमारो, अगर हम बात करते हैं बिफोर, अगर हम उसकी बात करें कि मार्केट में कि मॉनेटरी पॉलिसी के पहले क्या ट्रेड हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है कि हमारे कितने एजेस टच हो रहे हैं। ट्रेंड लाइन के थ्रू अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के थ्रू आपको एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अब सिमेट्रिक ट्रायंगल तो आपको क्या दिखाता है कि मार्केट में यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है। ये मार्केट ने इस लेवल पे चला है, यहाँ ऊपर गया, नीचे आया, अगेन टच किया। एंड अगर आप यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमारे लिए यहाँ से एक नेगेटिव साइंस मिल सकते हैं, यानी 21,960 के नीचे अगर मार्केट आता है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी बनेगी सेल की बिफोर, अगर हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए, आफ्टर बजट मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, तो हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मिनट कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करें। पहले मार्केट को पोजीशंस को ध्यान देने दें कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। हो सकता है कि मार्केट से आपका ट्रेड छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में ट्रेड छूट जाता, कोई दिक्कत नहीं है। कल नहीं तो परसों फ्राइडे के दिन हम ट्रेड ले लेंगे। बट मार्केट में उस लेवल पे हमें ट्रेड नहीं लेना है कि वही हमारा लो या वही हमारा हाई बनेगा। सिंपल, अगर हम अपने लेवल्स को ध्यान रखें, ठीक है, मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारी नीचे की लाइन है एंड ये हमारा यहाँ से ये ऊपर की लाइन है। मार्केट अगर इस रेंज के अंदर रहता है तो हमारे लिए नो ट्रेड। इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो हम ट्रेड करेंगे। गैप अप की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, 22,020 का हमारा एक लेवल है। इसके ऊपर का मार्केट मिलता है आपको, यानी अबव 22,020 होता है, तो हम 22,090 और 22,100 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो हमें ध्यान देना है कि मार्केट अगर 21,900 के बिलो, यानी अगर हम 21,900 के नीचे मिलता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। सीधा हमारा यहाँ पे टारगेट होगा यहाँ पे 21,770। अब ये मैं 130 पॉइंट का टारगेट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर सेल साइड की बात करते हैं तो बॉडी जो होती है यहाँ गिरते वक्त, वो बड़ी बड़ी बॉडीज होती है। मार्केट में ऊपर चढ़ना होता है तो जस्ट लाइक आप पहाड़ चढ़ते हैं तो आपको टाइम लगता है, और अगर आपको कोई ऊपर से एक बार धक्का दे दे तो आप जो 2 घंटे में चढ़े हैं वह आप हार्डली 20 से 30 सेकंड में नीचे आ सकते हैं। तो नीचे गिरते वक्त मार्केट का फोर्स ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है, जिस कारण से मार्केट में हमें यहाँ पे एक तरीके से एक अच्छा खासा करेक्शन बहुत जल्दी आता हुआ दिखता है। गॉड नोस क्या होगा, बट जो भी ट्रेड लेंगे हम वो ट्रेड को इनिशिएट करेंगे मार्केट की पॉलिसी के बाद। उससे पहले के जो लेवल्स थे वो आपके साथ डिस्कस करें। बट ध्यान दीजिएगा, मार्केट में अगर कोई लेवल्स आते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल के हिसाब से, आपको कोई ब्रेकआउट मिलता है या ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, बहुत सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को नोट करते हुए मार्केट में कल अपने ट्रेड को इनिशिएट करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में लेवल से ऊपर का लेवल है 22,020 से लेके 30, 10 पॉइंट का आप रेंज ले सकते हैं। वही नीचे आप 21,920 से लेके 900, इस रेंज के अंदर का मार्केट रहता है तो आप प्लीज रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड को इनिशिएट मत करिएगा। जैसे ही मार्केट रेंज तोड़ेगा तो हो सकता है वन साइडेड मूव आपको मार्केट यहां से आता हुआ दिखा सकता है। वही अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी हमारे लिए क्या दिखा सकता है। देखिए, जैसे निफ्टी की बात करते हैं वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाया हुआ है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे
तो बैंक निफ्टी भी आपको कहीं ना कहीं एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ से अगर हमने एक यहाँ पे एक अगर इसको इस तरीके से लेते हैं, लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर, अगर आप लेते हैं तो मैक्सिमम टचेस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर हम इसको नीचे की तरफ से लेते हैं तो मार्केट में देखिए यहाँ पे अगर हम इसको लेते हैं प्रीवियस डे के लो से, तो यहाँ पे भी मार्केट ने हमें एक सिमेट्रिक ट्रायंगल दिया है। बट क्या इस सिमेट्रिक ट्रायंगल को अगर आप इसको इतना दूर से नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से ले लीजिए। सिमेट्रिक ट्रायंगल पे आपको दिख रहा है, तो क्या ये मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है? मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट यहाँ से किस डायरेक्शन में जाएगा। सिंपली हमें लेवल्स क्या ध्यान रखने हैं, ऊपर का लेवल ध्यान रखना है हमें 46,300 एक लेवल है। इसके पहले के जो हमारा लेवल निकल के आएगा वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 46,050। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कल के ऊपर के लेवल्स क्या हो सकते हैं। आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी की हम डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो सकता है। मार्केट में अगर 46,050 के ऊपर ब्रेक करता है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ पे। और हम यहाँ पे बाय करेंगे विद अ टारगेट ऑफ 46,300। इस लेवल के लिए हम यहाँ पे बाय करेंगे। क्या मार्केट यहाँ रुकेगा? अगर उसने यहाँ 300 तक ले आया तो उम्मीद है कि वो यहाँ तो नहीं रुकने वाला है। अगला लेवल 46,500 जहां पे हर्डल आएगा। एक राउंड फिगर पे आपको ऑप्शन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन राइटर्स बैठे होंगे। तो इस लेवल पे आने के बाद थोड़ा सा थम सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है, और फिर उसके बाद मार्केट अपने डायरेक्शन को चूज करेगा कि उसको यहाँ से ऊपर जाना है कि उसको यहाँ से नीचे जाना है। तो हम ध्यान देंगे हमारे लिए लेवल 46,300 एंड 46,500। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो सेल साइड पे हमें ध्यान देना है मार्केट में 45,600 के नीचे। जब तक मार्केट 45,600 के ऊपर है हम यहाँ पे सेल की बात भी नहीं करेंगे। यानी 45,600 के नीचे अगर हम बात करते हैं बिलो, तो ही आपको मार्केट में यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे होगा 45,230 का, सेकंड टारगेट होगा आपका यहाँ पे 45,170 एंड थर्ड टारगेट होगा आपका यहाँ पे 45,000 का। मार्केट गिरेगा अगेन जस्ट लाइक निफ्टी, आपको बड़ी बड़ी बॉडीज बनती हुई दिखेंगी और बहुत जल्दी आपके लेवल्स अचीव होंगे। तो आपको बहुत ही क्विक रिफ्लेक्सेस रखने पड़ेंगे ट्रेडिंग के लिए। आपको आरएसआई या किसी और इंडिकेटर का सहारा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो मूड है अगर हम इसकी बात करें तो मार्केट का मूड यहाँ से कहीं ना कहीं आपको कल की पॉलिसी के बाद सेट होगा, जो आपका पूरा चलेगा इलेक्शन के रैली तक। अब ये इलेक्शन रैली आने वाली है तो इलेक्शन रैली जो होगी वहां तक चल सकता है रैली। हो सकता है कि यहाँ से निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी यहाँ से 2 से 3 हजार पॉइंट का भी एक मूव दे सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी की हमने बात करें तो बैंक निफ्टी 50,000 तो इनिशियल लेवल होगा। इसके बाद वो 52,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकती है। और मार्केट में हो सकता है कि ये दोनों लेवल्स हमें बिफोर इलेक्शन अचीव होते हुए दिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। अगर हम एक और चीज देखते हैं मार्केट में, अगर हम एक और सिनेरियो देखते हैं मार्केट का फ्रॉम बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम, तो हम फिबोनाची के हिसाब से अगर देखते हैं तो मार्केट हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ आएगी। हम बाय करेंगे यहाँ पे 46,215 के ऊपर या 46,375 के ऊपर एज अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करते हैं मार्केट में आपका फिबोनाची। ये तो हो गया टॉप टू बॉटम। अगर हम यही चीज को मार्केट में फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेते हैं तो मार्केट हमें कुछ अलग सिनेरियो दिखाएगा। क्या अलग सिनेरियो दिखा रहा है, इसको गौर से अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने 50% का रिट्रेसमेंट लिया है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 50% पे थम गया है। तो इट मींस मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, वो होगा 45,680 के आसपास का। इसके नीचे जाता है तो मार्केट में सेल थोड़ा और गहरा सकता है, जो मार्केट को यहाँ से 45,380 और 45,000 तक के लेवल्स के लिए भी ले जा सकता है। वहीं अगर कल मार्केट ने अगर एक बार यहाँ पे 46,000 का लेवल ब्रेक किया और डिसाइसिवली ब्रेक किया तो हम इंस्टेंट बेसिस पे 300 तक के लेवल्स तो देख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से 46,500 से 700 और 900 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। निफ्टी में अगर हम देखते हैं फिबोनाची लगाते हैं, क्योंकि निफ्टी में हमारे पास फिबोनाची लगाने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा चॉपीनेस ज्यादा दिखाई है अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ने 618 लेवल का सपोर्ट लिया और आज वो 0.382 यानी 38.2% के लेवल के आसपास कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है। कल अगर इसी लेवल के ऊपर रहता, 22,020 के ऊपर भी रहता है, तो आपके लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी। और जो आपको यहाँ से लेवल्स लेके जाएगी वो 22,090 और 22,193।
इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वही अगर कल मार्केट ने अगर 618 का लेवल ब्रेक किया यानी 21,900 का लेवल ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे 21,833 और उसका 750 भी आते हुए देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि मार्केट की चाल क्या बोल रही है। तब हमें ध्यान नहीं रहता है कि क्या आरएसआई बोल रहा है, क्या सुपर ट्रेंड बोल रहा है, क्या एमएससीडी बोल रहा है। लाइव मार्केट में जो आपको यहाँ से प्राइस एक्शन दिखाता है उस हिसाब से अब अगर आप ट्रेड लेते हैं और आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, तो स्कैल्पिंग करते हुए मार्केट में अपने प्रॉफिट को बुक करते चलिएगा। इन केस अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ कंफ्यूजन होता है, या आपके पास कुछ और नॉलेज, या आपके पास कुछ सजेशन है, या आपके पास कुछ और एडिशनल हिडन ट्रिक है, तो अगर आप चाहते हैं उसको शेयर करना, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, या है बट आप चाहते 7 रुपीज पर लॉट में ट्रेड करना, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे क्यूआर कोड के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को एक नया आयाम दे सकते हैं। एट लास्ट आपको साथ जो वीडियो में टेक्निकल्स और लेवल्स जो डिस्कस किए हैं, अगर आपको थोड़े से भी इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।